अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग रीड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे होता है अपने पास आर मोड। तो सपोज कि यहाँ पर एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी के अंदर ये लाइन मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी है मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको मैं डिलीट करके ये मैं डाल दिया अभी। तो अपना एग्जाम्पल देखिए कुछ इस तरीके से। और हम लोग यहाँ पर एक बार के लिए एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया है कि जो अपना एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी है मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे F का बार बार यूज़ किया हुआ। तो आप लोग सोच रहे हैं कि F का यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते। जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पे F1 का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे F1 क्या हो गया, एक फाइल ऑब्जेक्ट हो गया। और मैंने यहाँ पे मोड का इस्तेमाल किया हुआ है R। बाय द वे कि अगर आपने यहाँ पे मोड का इस्तेमाल नहीं भी किया हुआ है तो जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो यहाँ पे R मोड होता है। तो अगर आपने मेंशन नहीं किया हुआ है तब भी क्या होगा, R मोड होगा। अगर आपने मेंशन कर लिया है तब भी कोई बात नहीं है, तब भी वो क्या होगा, R मोड ही होगा। इसको क्लोज भी कर देता हूँ लास्ट में। और इसके बीच में लोग यहाँ पे रीड करने वाले हैं। तो होता क्या है कि जो भी आपका कंटेंट रहेगा फाइल का वो यहाँ पे आ जाएगा, किसके अंदर, F1 के अंदर आ जाएगा। अब F1 के अंदर आ गया है तो उसके अंदर से आपको निकालना है बाहर। तो फिर यहाँ पे होता है अलग अलग मेथड। एक मेथड होता है यहाँ पे रीड नाम से। तो यहाँ पे देखिए रीड नाम से मेथड होता है और आप इसको रीड कर सकते हैं। और रीड करके आप चाहे तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए के अंदर स्टोर कर लिया, या आप सिंपल उसको प्रिंट भी करके देख सकते हैं कि मैं क्या रीड किया हूँ। और मैं यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो सेम ही बात हो गया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने यहाँ पे ए को कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी फाइल के अंदर आपके पास अवेलेबल था यहाँ पे आपको सब कुछ डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पूरा रीड नहीं करना है, आपको यहाँ पे केवल स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर को रीड करना है। तो आप सिंपल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 5। तो अभी देखेंगे तो आपका यहाँ पे केवल 5 कैरेक्टर रीड हुआ है। तो यहाँ पे THIS और साथ में आप स्पेस भी एक कैरेक्टर है तो भी आपको रीड हो गया। तो टोटल 5 आपका रीड हो गया है। मैं यहाँ पे वापस से F1 डॉट रीड करता हूँ और यहाँ पे जो है 10 मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। और मैं क्या करता हूँ, उसको प्रिंट कर लेता हूँ। अब बताइए यहाँ पे कि जो लाइन नंबर 6 से रीड होगा वो कहाँ से रीड होगा, क्या स्टार्ट से रीड होने वाला है या यहाँ से। जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट होगा, गलत बोल रहे हैं, स्टार्ट यहाँ से होगा। तो देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे जो लाइन नंबर 4 से यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया प्रिंट, और लाइन नंबर 6 से जो प्रिंट आया हुआ है तो यहाँ से आया हुआ है। तो ध्यान रखना है जहाँ तक हमने रीड कर लिया है उसके आगे से रीड करना स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो है F1 डॉट रीड कर लेता हूँ और मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। अब ध्यान रखना, अगर आपने रीड के अंदर कुछ मेंशन नहीं किया इसका मतलब क्या होता है कि पूरा लास्ट तक रीड कर जाओ। तो मैं यहाँ पे देखिए लास्ट तक रीड कर लिया उसने ना, ये पूरा ख़त्म हो गया। देखिए मैं यहाँ पर एक रैंडम सा मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है ताकि मालूम चल जाए कि हम लोग यहाँ पे ये ख़त्म कर लिया, रीड कर लिया है पूरा। तो मैंने यहाँ पे ये डैश 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 ये मैंने प्रिंट कर लिया है। अब देखिए अगर मैं क्या करता हूँ कि वापस से मैं यहाँ पे F1 डॉट रीड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रीड 10 कर लेता हूँ कि मुझको 10 साइज का रीड करना है ना। यहाँ पे करेक्टर देखिए यहाँ पे इस तरीके से। तो अभी बताइए कि ये तो हो गया। यहाँ पे लाइन नंबर 8 से क्या हो गया था, हम लोग लास्ट तक पूरा रीड कर गए थे। तो यहाँ पे लाइन नंबर 10 में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वापस से रीड करना है आपको 10 करेक्टर। तो क्या होगा, तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि बिल्कुल स्टार्ट से यहाँ पे वापस से रीड करना स्टार्ट कर दे, ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में हो सकता है कि ऐसा बोल दे, भाई आपने तो पहले से पूरा रीड कर लिया है, अभी क्या रीड कर रहे हैं, आपके पास रीड करने के लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या सही है, फर्स्ट सही लग रहा है कि सेकंड सही लग रहा है। तो जो लोग फर्स्ट बोल रहे हैं वो गलत है। यहाँ पर होगा सेकंड ऑप्शन कि लाइन नंबर 8 से क्या हो गया था, पूरा ख़त्म हो गया था। तो लाइन नंबर 12 से आप रीड करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ भी रीड करने के लिए है ही नहीं, सब खत्म हो गया है। तो देखिए मैं यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे डैश 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 का, तो आपको यहाँ पे कुछ भी रीड होकर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कि आपको जानना है कि मैंने कहाँ तक रीड कर लिया है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमने 5 तक रीड कर लिया है, यहाँ पे हमने 15 हो गया अपना पास, और यहाँ का हमको कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपको हर्ष में जानना है कि मैंने कहाँ तक रीड किया हुआ है, उसको देखना है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक मेथड होता है टेल नाम से, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे देखिए F1 डॉट टेल ये कर सकते हैं। तो ये क्या बताएगा कि आपका जो फाइल कर्सर है वो कहाँ पे है। फाइल कर्सर का मतलब क्या होता है कि आपने कहाँ तक रीड किया हुआ है। तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। साथ में देखिए मैं यहाँ पर एक ये भी प्रिंट कर लेता हूँ फाइल कर्सर, ताकि थोड़ा सा मालूम चलता रहे कि कर्सर बता रहा है। तो ये हो गया। और मैं इसको देखिए एक बार वापस यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे।
और यहाँ पे देखिए पूरा रीड हो गया है। तो मैं यहाँ पे वापस से एक बार फाइल कर्सर देख लेता हूँ। तो देखेंगे तो बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे क्या है, फाइल कर्सर 0 पे है ना। लेकिन आपने यहाँ पे देखिए रीड 5 कर लिया, रीड 10 कर लिया, तो फाइल कर्सर चेक किया तो आपका दिख रहा है यहाँ पे 15 पे। और बिल्कुल लास्ट में देखेंगे तो आपका जो फाइल कर्सर है यहाँ पर है 52 पे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे फाइल कर्सर देख सकते हैं यूजिंग टेल मेथड। लेकिन साथ में देखिए आपको ये करना है कि जो फाइल कर्सर है उसका लोकेशन चेंज करना है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो यहाँ पर फाइल कर्सर अभी के लिए 52 पे है, 52 से जो है कहीं और कर दिया जाए। सपोज कि वहाँ पे उसको कर दिया जाए 0 पे। अगर हम लोग फाइल कर्सर को 0 पे कर देंगे तो आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन हमारे पास उसके लिए कुछ तरीका है क्या? तो इसका आंसर है हाँ, हमारे पास एक तरीका है, सीक नाम का मेथड होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे देखिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये फाइल कर्सर यहाँ पे 52 पे है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर F1 के अंदर यहाँ पर एक सीक नाम का मेथड है, सीक। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मुझको कहाँ पे करना है। तो मैं बोल देता हूँ कि मुझको यहाँ पर 0 पे कर देना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका कर्सर हो जाएगा वो आ जाएगा 0 पे। 0 का मतलब क्या है कि बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा। अब स्टार्ट पे आ गया तो अगर हम लोग वापस यहाँ पे F1 डॉट रीड करेंगे तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब की बार क्या रहेगा, उसके पास अवेलेबल है कंटेंट। तो स्टार्टिंग के यहाँ पे जो 10 कैरेक्टर रहेगा उसको यहाँ पे रीड कर लेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे ना डैश 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 का देखेंगे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो फाइल कर्सर था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है ना। आप इसको यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसको जो फाइल कर्सर है मैंने यहाँ पे इसको एक बार वापस से कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो फाइल कर्सर है वो 0 पे आपको दिखाई देगा। देखिए फाइल कर्सर कहाँ पे है, 0 पे है। इसलिए देखेंगे तो आप यहाँ पे रीड भी कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे फाइल कर्सर देखना है तो आप यहाँ पे टेल नाम का मेथड यूज कर सकते हैं। अगर उसको चेंज करना है तो यहाँ पे सीक नाम का मेथड होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखेंगे तुम्हारे पास यहाँ पर एक और मेथड होता है जो काफ़ी अच्छा मेथड है फाइल को रीड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे देखिए वापस से सेम फाइल को रीड कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखेंगे जो एक मेथड होता है जिसका नाम क्या है, रीड लाइन्स। तो रीड लाइन्स क्या करता है कि जो भी यहाँ पे फाइल रहेगा, जैसे इस फाइल के अंदर देखेंगे तो 3 लाइन है, 1 2 3। तो इसको क्या करेगा, जो रीड लाइन्स होता है एक लिस्ट में डाल देगा। तो लिस्ट के अंदर यहाँ पे 3 आइटम रहेगा। फर्स्ट आइटम क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन। सेकेंड आइटम क्या रहेगा, सेकेंड लाइन। थर्ड आइटम क्या रहेगा, थर्ड लाइन। इस तरीके से यहाँ पर रीड लाइन कर देता है। तो देखिए मैं यहाँ पे जो मेथड है इसको कॉल किया है और जो इसका आउटकम है मैंने यहाँ पे ए के अंदर स्टोर कर लिया है। और आप यहाँ पे प्रिंट ए करेंगे तो आप देखेंगे तो बिल्कुल जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। एक लिस्ट बन के दिखाई दे रहा है और लिस्ट के अंदर यहाँ पे 3 आइटम है ना। यहाँ पे देखिए कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा यूजफुल मेथड है, काफ़ी बार हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास रीड करने के तरीके। तो हम लोग यहाँ पे रीड नाम का मेथड होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास रीड लाइन्स होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे लास्ट स्टेप पे और हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। और हमने इसको पहले से देखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अपना उसके अंदर यहाँ पे एक मेथड होता है क्लोज नाम से, उसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं क्लोज इस तरीके से। लेकिन देखिए जो ये तरीका है ये इतना सेफ है नहीं। सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने फाइल को ओपन किया है और यहाँ पे आप कोई ऑपरेशन करने वाले हैं। या तो हो सकता है कि आप चाहते हैं रीड करना या राइट करना। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया ना, कुछ एरर का आ गया वहाँ पे। तो जब भी पाइथन में आता है एरर तो वहीं पे रुक जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर एफ डॉट क्लोज वाला है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो अपना फाइल है वो क्लोज भी नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए जब भी अपने फाइल को ओपन करते हैं तो उसको हम लोग क्लोज तो करना ही चाहेंगे। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो तरीका है इतना सेफ है नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और तरीका होता है जो इससे सेफ है। यहाँ पे देखिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग ट्राई और फाइनली का। तो क्या करते हैं हम लोग, जो पूरा अपना यहाँ पे ये वाला टास्क होता है जहाँ पे फाइल ओपन कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग रीड या राइट कर रहे हैं, ये सब हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, ट्राई के अंदर ना। ध्यान रखना ट्राई हो गया हेड पार्ट, यहाँ पे लास्ट में कोलन, और इसकी बॉडी के लिए यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज़ करेंगे। तो जो पूरा फाइल ओपन करते हैं, जो भी टास्क होता है अपना रीड या राइट, सब कुछ हम लोग यहाँ पे करते हैं। और फाइनली के अंदर क्या लिखते हैं यहाँ पे, एफ डॉट क्लोज। तो यहाँ पे देखें ऐसा कुछ होता है कि जो फाइनली वाला पार्ट होता है ये हर समय रन होता है, चाहे यहाँ पे कोई एरर आए या नहीं आए। एरर आएगा तब भी ये रन होगा और एरर नहीं आएगा तब भी ये रन होगा। और हम लोग इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे
एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे, तो आप उसको समझ सकते हैं वहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे एक और तरीका होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, विथ का। तो हम लोग देखिए यहाँ पे विथ का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो विथ हो गया, ओपन हो गया, और यहाँ पे एज एफ ना, जो आप एफ इक्वल टू लिख रहे थे ना वही सेम है, लेकिन आप यहाँ पे ओपन कर रहे हैं एज एफ ना। और जब भी आपको यहाँ पे टास्क करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से ना, उसकी बॉडी के अंदर जो भी आपको करना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एफ डॉट रीड लाइन्स किया हुआ है, और इसमें आपको ध्यान रखना है जब आप विथ से ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लोज करना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। चाहे कोई मिस्टेक आए, चाहे कोई एरर आए, कुछ भी हो, वो अपने आप से हो जाएगा क्लोज, और आपको क्लोज लिखना भी नहीं पड़ता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी बार आप देखेंगे तो विथ का भी आपको यूज़ होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब तरीके होते हैं कि आप फाइल को सेफली क्लोज कर सकते हैं। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।